सारथी बन के चले तुम्हारे। भगवान बोले देखो हल्ला नहीं करो, अभी हमारा काम तुम करो, जब तुम्हारा काम पड़ेगा तो हम तुम्हारे सारथी बन के तुम्हारा रथ हाँकेंगे। लौट के भगवान इंद्रप्रस्थ आए और इंद्रप्रस्थ से तुरंत विदा ली। भगवान ने सात्विकी आदि को लेकर के भगवान आययौ द्वारिकां भूयः सात्विकी प्रमुखे व्रतः। सात्विकी आदि के साथ में भगवान लौट करके श्री द्वारिकापुरी में पधारे और कालिंदी जी के साथ में भगवान का विवाह संस्कार हुआ। बोले कालिंदी रमण भगवान की। क्या विवाह हो गए भगवान के? वाह, पीछे वाले बताओ, इधर तो आवाज गई नहीं होगी। 7 4 श्रोता तो गजब है, खतरनाक श्रोता। वो सोच के बोलना पड़ेगा, गलत सलत निकल गया तो फिर तो जय जय सीताराम। 4 विवाह हो गए भगवान के। अन्य भगवान के विवाहों का वर्णन भी श्री सुखदेव भगवान करते हैं। विंद और अनुविंद ये दोनों दुर्योधन के वश में रहने वाले हैं। इनकी एक बहन है जिनका नाम है मित्रवृंदा। भगवान ने स्वयंवर में जाकर के उनका पाणी ग्रहण किया। नग्नजित नाम के कौशल देश के राजा हैं, बड़े धार्मिक हैं। नागनजीति जिनका नाम सत्या है, बड़ी सुंदर उनकी कन्या है। बड़े बड़े राजा लोग जाते थे सत्या की सुंदरता को सुनकर के विवाह करने। जाते थे बढ़िया रथ पे बैठ के और लौट के कैसे आते थे पता है? सीधे एम्बुलेंस में भर्ती होके आते थे। इमरजेंसी में उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता। बोले ब्याह करने गए, ये हुआ क्या साथ में? बोले महाराज नगरजीत के यहाँ पर 7 बैल थे, बड़े भयंकर, बड़े तीखे तीखे उनके सींग। इनकी ये प्रतिज्ञा थी, जो भी वीर इन 7 बैलों को एक साथ अपने बस में करेगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उसी से करूंगा। जाते तो थे बेचारी पालकी घोड़ा घोड़ी में बैठ के, आते थे एम्बुलेंस में हाथ पांव तोड़ा के। भगवान ने अर्जुन को साथ में लिया और भगवान कौशल देश में पधारे। राजा ने भगवान का स्वागत किया, प्रणाम करके बोला प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान बोले हे राजन, हमने आपकी कन्या के संबंध में सुना है और जब से हमने सुना हमें रात में नींद नहीं आती। हमें आपकी कन्या से विवाह करना है, उनका हाथ मांगने के लिए हम आपके पास आए हैं। राजा ने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य, मेरे पूर्वजों का सौभाग्य कि आप स्वयं चल के मेरी कन्या के लिए यहाँ आए। लेकिन हे नाथ, मैं आपको बिना किसी बातचीत की अपनी कन्या दे देता, लेकिन हमारी कुल की परंपरा है, हम लोग सत्यवादियों के कुल में उत्पन्न हैं। अगर मैंने ऐसे ही अपनी कन्या को दे दिया तो मेरे कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। मेरा एक संकल्प है छोटा सा, आप उसको पूरा कर दीजिए। मैं जानता हूं आप उसको पूरा कर सकते हैं। भगवान बोले क्या बात है? राजा ने कहा महाराज मेरे यहाँ 7 बैल हैं, बड़े दुर्धर्ष हैं, बड़े बड़े वीरों को अस्पताल पहुंचाया है। उन 7 बैलों को जो अपने वश में करेगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उसी से करूंगा। भगवान मनी मन मुस्कुराए, बोले देखो जिंदगी में कुछ भी सीखा जाए तो व्यर्थ नहीं जाता। 11 साल बैलों को गैयों को चराया, तो इनको बस में करना तो सीख ही गई है। और देखो कम से कम ब्याह में काम आ रहा है। भगवान बोले जल्दी चलो, कहाँ है? सामने दिखाए 7 बैल बंधे हुए थे, खोला गया। भगवान ने पीतांबर को कमर में बांध लिया। 7 रूपों में भगवान प्रकट हो गए और 7 बैलों को भगवान ने वश में करके नागनजीति सत्या का पाणी ग्रहण संस्कार किया। लौट के भगवान जाने लगे तो जो अन्य राजा थे वो सब आए, बोले हमारी नहीं हुई सत्या तो इसकी भी नहीं होगी, बंदी बनाओ कृष्ण को और सत्या को हरण करके ले चलो। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों के द्वारा इन सब को क्षुद्र मृगों के समान भगा दिया। लौट करके भगवान पुनः द्वारिका में पधारे। भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतिकीर्ति, जो कैकेयी देश की महारानी है। इनकी पुत्री है जिनका नाम भद्रा है। भगवान ने इनके साथ विवाह किया। मद्र देश के महाराज की पुत्री जिनका नाम लक्ष्मणा है, स्वयंवर में जाकर के भगवान इनको भी जीत करके द्वारिका में लेकर के आए। हे राजन, यह भगवान की 8 पट्ट महिषी, ये 8 भगवान की महारानियां हैं। इनके सिवा भगवान के 16,100 विवाह भी हुए थे। राजा ने कहा महाराज वो विवाह कैसे हुए, कृपा करके बताएं। एक भौमासुर नाम का असुर था।
और जानते हैं भौमासुर कौन है? भगवान का पुत्र है। लोग कहते हैं कि इनके पिताजी बड़े धार्मिक थे, पुत्र कैसा हो गए? भगवान का पुत्र ऐसा हो गया तो हमारा आपका हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? ये सत्संग और कुसंग की देन है केवल। सत्संग मिले तो प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं, और कुसंग हो तो भगवान का भी पुत्र असुर होकर के विचरण करता है। भूमि देवी के भगवान ने जब भूमि देवी का उद्धार किया था हिरण्याक्ष से, तो भगवान के तेज से भूमि देवी के पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भौम। असुरों की संगत में पड़ करके ये भी असुर हो गया, घूमा करता था सब जगह। एक बार गया देव माता अदिति के कुंडलों को चुरा लाया छीन करके। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी इसके सामने जाने की। अगली बार गया तो वरुण के छत्र को उठा लाया। अब तीसरी बार फिर चक्कर लगाया तो इंद्र के ऐरावत को देखा, बोला यही ले चलेंगे संग में। इंद्र ऐरावत को लेकर के अंतर ध्यान हो गया, भगा वहां से। बोला ये तो सब कुछ परेशान करता, सबको मारता रहता है, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जाकर के इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज आपका पुत्र भौम पूरे संसार को कष्ट दे रहा है, हमारी मैया के कुंडल ले गया। भगवान बोले तुम्हारी मैया के ले गया, तुमने बचाए नहीं? बोले महाराज कौन बचाए, बचाते तो हमें भी बगल में दबा के ले जाते, बहुत बलशाली है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं खड़े होने की। वरुण देवता का छत्र ले गया और अब हमारे ऐरावत के पीछे लगा है, आप कृपा करिए उसका उद्धार करिए। भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, हम कोई अब योजना बनाते हैं। भगवान भौमासुर को मार नहीं सकते थे, क्यों? भूमि देवी ने भगवान से वरदान लिया था, हे प्रभु आप मेरे पुत्र को नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा देखो अगर अधर्म का साथ देगा तो मारना पड़ेगा। भूमि देवी नाराज हो गई, तो भगवान ने कहा ठीक है हम एक वचन देते हैं, जब तक आप नहीं कहोगी मारो तब तक नहीं मारेंगे। तो भूमि देवी खुश हो गई, कोई माँ कहेगी क्या हमारे बच्चे को मारो? तो हम कभी कहेंगे नहीं और हमारा बच्चा कभी मरेगा नहीं। भूमि देवी की ही अवतार है श्री सत्यभामा जी। भगवान ने कहा इन्हीं के साथ में जाएं, कुछ चक्कर लगाएं तो हो सकता है। तो भगवान ने नारद जी महाराज का आवाहन किया। नारद जी बीड़ा बजाते हुए द्वारिका में पधारे। रुक्मिणी जी के भवन में भगवान ने उनको विराजमान किया। ये बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष का फूल लाए थे नारद जी, भगवान को दिया और भगवान ने रुक्मिणी जी के जूड़े में लगा दिया। इधर लगा, नारद जी ने कहा महाराज ऐसा है हम और जगह घूमे आए। बोले महाराज पूरी द्वारिका आप कहीं घूमो आप जा करके। नारद जी सीधे गए सत्यभामा जी के भवन में। सत्यभामा जी आई, प्रणाम किया, दंडोत, महाराज बड़ी कृपा आपकी। बोले क्या कृपा? अरे प्रभु आप ही की कृपा है, हमारी गृहस्थी इतनी अच्छी चल रही है। नारद जी बोले चलो, भ्रम में ही रहने से यदि गृहस्थी अच्छी चले तो भ्रम ही सदा तुम्हारा बना रहे। अब ऐसा कूट वचन बोला तो उनकी तो बुद्धि खराब। बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बात का भ्रम? नारद जी बोले अब देखो हम गृहस्थियों की बात करते नहीं, हम बाबा जी आज भी हमसे काहे को मुंह खुलवाती है, अगर इस भ्रम से ही तुम्हारी गृहस्थी चलने दो। बोले नहीं महाराज बताइए क्या बात है। बोले हमको भी यही पहले भ्रम था कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हो। तो सत्यभामा हम आ रहे थे स्वर्ग से, चलते चलते हमने पारिजात का फूल तोड़ लिया कि हम तुमको देंगे, ला करके हमारी चेली हो तुमको देंगे। तो जब आने लगे तो रास्ते में हमको द्वारिकाधीश मिल गए, हमने वो पुष्प उनको दे दिया। हमको तो विश्वास था कि भाई तुम्हें ला करके देंगे। आ भी तुम्हारे भवन की तरफ रहे थे, पुष्प मिलते ही एकदम टर्न मारा उन्होंने 180 का और सीधे चले गए रुक्मिणी के भवन में। हम भी गए पीछे पीछे, हमने कैसे थाल वाल लेने जा रहे हो, भाई थाल में लेकर के आए और जाके रुक्मिणी के जूड़े में लगा दिया। इतना सुनते ही तो इनका पारा एकदम भाई। नारद जी बोले अच्छा है हम चलते हैं। बोले अच्छा महाराज। नारद जी चले तब तक भगवान आए, बोले चलो अरे महाराज महाराज बड़ा अच्छा है, आप सत्यभामा के यहाँ जा रहे थे, चलिए हम भी चलते हैं पूजा वूजा करें। नारद जी बोले हमारी पूजा तो हो गई, अब तुम्हारी पूजा होगी जाओ। अब नारद जी इधर नारायण करते निकले, ठाकुर जी अंदर। पता चला कि सत्यभामा जी भवन में ही नहीं, कहाँ गई? सेवकाओं ने बताया
महाराज को भवन में चली गई। बोले क्या हुआ? बोले नारद जी ने कुछ सत्संग दिया क्या? बोले हाँ महाराज, कुछ घुसुर तो हो रही थी, उसी के बाद गई है। भगवान बोले धन्य, इन्होंने हमारा भी घर नहीं छोड़ा। गए बेचारी, मनाने लगे, कंधे पे हाथ धरा, सत्यभामा झटक गए, चलिए उधर जाइए। भगवान बोले क्या हो गया? बोले हुआ क्या, आज हमारी आंखें खुल गई। हमारे लिए आया हुआ पुष्प आपने जाकर के दीदी को लगा दिया, रुक्मिणी जी को। हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए वस्तु आई, यही आप हमसे कहते हो कि सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, जाइए वहीं जाकर के बैठिए। भगवान बोले रे राम रे, नारद जी ने गजब की आग लगाई। बोले सुनो, देखो बाबाओं के चक्कर में बहुत नहीं रहना चाहिए, घर बर्बाद कर देते हैं। आधी बात तुमको नारद जी ने बताई, आधी बात तुमने शायद सुनी नहीं या उन्हें बताई नहीं। अब जब आधी बात की बात हुई तो सत्यभामा जी का कुछ पारा नॉर्मल हुआ। बोले महाराज कौन सी आधी बात? भगवान बोले अब तुम नाराज ही रहो। हाथ पकड़ लिए, अच्छा बताओ ना। बोले पारिजात का पुष्प लेके आए थे नारद जी और तुम्हारे लिए लाए थे। बात भी सही है भाई, उनकी बात हम क्यों झूठी करें? तो हमने उनसे कहा महाराज एक पुष्प हम क्या दें जाके अपनी सत्यभामा को, हम तो पूरा कल्पवृक्ष लेकर के आएंगे, उसके बगीचे में लगाएंगे, रोज माला बना करके हमारी सत्यभामा पहनेगी। आओ तो कस के भगवान को हृदय से लगा लिया। रोने लगी, महाराज गलती हो गई, हमने आपको डांट दिया। अच्छा तैयारी करो, जल्दी चलो, तैयार होकर के चलो, बैठो गरुड़ जी पर। तुरंत भगवान का प्राइवेट जेट जो है तैयार हुआ, सत्यभामा जी को लेकर के भगवान स्वर्ग की ओर चल दिए। पर जाना तो कहीं और था। भगवान रास्ता बदल करके चले और उसी समय पर इस भौमासुर की नगरी के बाहर, जिसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर, भगवान ने गरुड़ जी को खड़ा कर लिया। शंख लेकर के भगवान ने 5 दिन शंख को बजाया। शंख के बजते ही यहाँ मुर नाम का एक दैत्य जो 5 सिर वाला था, सोया हुआ था, दहाड़ता हुआ, जिह्वा लपलपाता हुआ त्रिशूल लेकर के उठा। जैसे कल्प के अंत में सूर्य का तेज हो जाता है, ऐसे इसके नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। भगवान ने इस मुर को देखा तो अपने चक्र सुदर्शन से इसके 5 मस्तकों को काट दिया और भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। उन मुरारी भगवान की। इसके 7 पुत्र थे। इन्होंने पीठ नाम के दैत्य को अधिपति बनाया। भगवान से युद्ध करने को आए। भगवान ने इन 7 को यम के सदन पठाया है। अंत में विशाल हाथी पर बैठ करके भयंकर अस्त्र शस्त्रों को लेकर के यह भौमासुर भगवान से युद्ध करने आया। युद्ध होने लगा तो ठाकुर जी केवल बच्चे मारते नहीं थे। ये कोई शस्त्र फेंके तो भगवान कभी तलवार से काटे, कभी गदा से उसको फेंके दूसरी तरफ, इसको कुछ ना करे। सत्यभामा जी ने देखा कि उसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है, ये केवल बचने की कोशिश कर रहे। भगवान से बोली महाराज चक्र क्यों नहीं चलाते? भगवान बोले मर जाएगा। जब मर जाएगा मारो इसको। तो आप बोल रही हो? बोले हाँ मैं बोल रही हूँ। फिर बाद में ये नहीं कहना कि मार दिया। अरे मेरा कौन सा रिश्तेदार है, मैं कहूंगी मारिए मारिए महाराज इसको मार दीजिए। कहते ही भगवान ने अपने दिव्य चक्र का प्रयोग किया। अपाहरत गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना। दिव्य चक्र के द्वारा इसका मस्तक कट करके भूमि पर गिरा। देवता लोग दुंदुभी बजाते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भूमि देवी प्रकट हो गई और भगवान का स्तवन करने लगी। हे प्रभु आप धन्य हैं। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति क्षोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे परमात्मन मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हम लोग बुद्धि बहुत लगाते हैं कि हमारा किया हमारा सोचा हो जाए, और होता अंततः वही है जो विधान आप रचते हैं। मैंने अपने पुत्र को बचाने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन आपने सत्यभामा के द्वारा कहलवा करके इसका संहार किया। इसके ऊपर कृपा करिए। आप तो भक्तों के ऊपर सदा कृपा करने वाले हैं। भगवान जैसी भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसी कृपा कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो एक बहुत बड़ा अंतर है भगवान के देने में और अन्य के देने में।
अन्य के द्वारा दिया गया नष्ट भी होता है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो सदा बना रहता है। क्या है ऐसा संसार में जो भगवान नहीं देते? यहाँ पर श्री भूमि देवी कह रही हैं, भक्ते छोपात तब उपाय। जो भक्त की इच्छा हो भगवान वैसे बन करके उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जो भगवान के भक्त की कामना होती भगवान वैसा होकर के उसको पूरा करते हैं। वृंदावन में निधिवन के बगल में एक बड़ा सुंदर भगवान का मंदिर है, श्री राधा रमण जी का। तुमने दर्शन किया ही होगा। इस समय तो ट्रेंडिंग में चल रही है, जहां देखो तो वहीं श्री राधा रमण लाल खूब इस समय सेल्फी खिंचा खिंचा के डलवा रहे हैं। तो भगवान कैसे प्रकट हुए जानते हैं? गोपाल भट्ट नाम के एक महात्मा गंडकी नदी में स्नान करने गए, दर्शन करने। अष्टभू वैकुंठों में एक वैकुंठ है मुक्तिनाथ। तो गंडकी में स्नान करे, भगवान सूर्य को जल देने के लिए जब जल उठाया तो हाथ में 8 शालग्राम भगवान पधारे। गंडकी के जल में ही भगवान शालग्राम मिलते हैं। 8 शालग्राम भगवान प्राप्त हो गए। तो उनको देखा तो उन्हें लगता है साथ चलने के लिए तैयार हैं, चलो महाराज। लेकर के वृंदावन आए, अपने हाथों से सेवा करें, खूब लाल लड़ाए। नरसिंह चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिस दिन भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। सायंकाल को बैठ करके भगवान की स्तुति गा रहे थे। कौन सी स्तुति? तो प्रहलाद जी ने जो भगवान की भागवत में स्तुति किया उसका पाठ कर रहे थे। और पाठ करते 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 इतने भाव विह्वल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। और गोपाल भट्ट जी कहने लगे कि देखो प्रभु कितने कृपालु हैं कि प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए श्री भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। और हम कैसे अभागी हैं कि हमारे लिए वृंदावन में आके पड़े हैं, यमुना जी का सेवन करते हैं, साधु संगत में हैं। आज तक भगवान का अनुभव हमको नहीं हो पाया, आज तक भगवान का दर्शन हमको जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। तब तक एक सेठ जी आ गए, महाराज हाँ हम सब देवालयों में गए थे, सब साधु संतों के पास, तो उनके भगवान के लिए कपड़ा दे रहे थे। तो आपके भगवान को भी कपड़ा लाए हैं, आप देख लीजिए, जो आपके ठाकुर जी को आए पहना लेना। उन्होंने देखा तो देख करके बोले, अरे इनमें से कौन सा कपड़ा हम पहनाएं? हमारे तो गोला मटोला से शालग्राम भगवान हैं, अब इनको कौन सा पोशाक पहना, कौन सा कपड़ा पहना, तुम खुद ही देखो। सेठ जी बोले महाराज हमारी बड़ी भावना है। तो बोले ठीक है घर दो, अब तो देखो अब सुला रहे हैं, कल सवेरे पहना लेंगे। रात्रि में शयन किया, सुबेरे यमुना स्नान करके संध्योपासन किया, यमुना जी से जल लेके भगवान की सेवा को पधारे। तो जिस डिब्बी में महात्मा लोग पहले डिब्बी रखते थे भगवान को रखने की, तो उसमें भगवान को जिसमें सुलाया देखा वो थोड़ी खुली हुई थी। तो खुली हुई देखा तो बोले क्या हुआ, कोई चूहा हुआ आ गया क्या? भगवान को ले गया। तो जल्दी से उस पिटारी को खोला और जैसे ही खोला उसमें श्री राधा रमण लाल प्रकट होकर के दर्शन दे रहे थे। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल का दर्शन हुआ और भगवान का दर्शन करके हृदय गदगद हो गया। बोले धन्य है प्रभु, भक्तों के ऊपर ऐसी आप कृपा करते हैं। ऐसी ही कामना हमने की थी मन में कि आपका दर्शन हो, और वैसा ही दर्शन आपने हमको दिया। जो 8 शालग्राम हैं उनमें एक दामोदर शालग्राम भगवान थे, उनमें से वो राधा रमण जी प्रकट हुए। आज भी दर्शन करो तो कभी बगल से तो नहीं दर्शन होता, कभी उसमें श्रृंगार वगैरह में कोई अभिषेक के समय कभी दर्शन हो जाए। वो छोटे से शालग्राम आज भी उनकी पीठ में है जहाँ से प्रकट हुए। भगवान आज भी भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। ऐसे हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे पुत्र को आप कृपा करके सद्गति प्रदान करें। देव माता अदिति के कुंडलों को दे दिया, वरुण के छत्र को दे दिया, भगवान लेकर के चले और जाकर के भगवान ने वह कुंडल श्री सत्यभामा जी के द्वारा
देव माता अदिति को वरदान कराए, प्रसन्न होकर के उन्होंने बहुत वरदान दिया। इधर एक घटना और घटी। भौमासुर का उद्धार करके जब भगवान चलने लगे तो भूमि देवी ने कहा, प्रभु आपका पुत्र एक उपद्रव और करता था। भगवान बोले, क्या? कहे ये जाता था भूमंडल पर, घूमता था, कहीं कोई सुंदर इसको कन्या दी के तो उठा के ले आता था। करते करते 16,100 कन्याएं यहाँ पर बंदी बनी पड़ी, इनका भी उद्धार करें। भगवान ने जाकर के इनका विमोचन किया। द्वारिका से सेना आई, भगवान ने कहा ये जहां जहां से आई हैं इनको इनके भवनों तक पहुंचा दिया जाए। बड़े भाव के साथ में पालकी में बैठा करके इन 16,100 राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। इन 16,000 राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु सीता जी में तो सामर्थ्य थी, तो अग्नि परीक्षा दे करके उन्होंने अपनी पवित्रता का इस लोक में प्रदर्शन किया, और उसके बाद भी लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, तब भी लांछन लगाने वाले लगाते रहे। हमारा तो भी विवाह भी नहीं हुआ, हम सब कुमारी कन्याएं हैं, अब हम सब यहाँ से जाएंगी तो कौन संसार में हमको स्वीकार करेगा? हमारे माता पिता हमको किस दृष्टि से देखेंगे? कौन हमें पति के रूप में प्राप्त होगा? और मान लीजिए मिल भी गया तो कितने दिन हमसे प्रेम करेगा? क्या वो हमारे ऊपर लांछन नहीं लगाएगा कि तुम इतने दिनों तक भौमासुर के यहाँ पड़ी थी, तुम पवित्र हो कि नहीं? तो हम एक ही प्रार्थना करती हैं, आप अपने चरणों में हमको स्थान प्रदान कीजिए। द्वारिका में एक छोटा सा स्थान आपके चरणों में हम भी प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान ने इन सब को एक साथ द्वारिका के लिए भेजा। जाकर के देव माता जी के कुंडल लौटाए, वरुण का छत्र दिया। भगवान बोले, देखो इंद्र देवता, तुम्हारा काम बनाने के चक्कर में हमारे घर में कलह हो गई है, तो एक काम करो, थोड़ी हमारी भी मदद करो। क्या मदद करें? ये कल्प वृक्ष हमें दे दो। इतना सुनते इंद्र की बुद्धि खराब। पर खबरदार, अगर कल्प वृक्ष की ओर देखा, ये देवताओं का वृक्ष है, ये भूमि पर नहीं जा सकता, वज्र लेके आ गया। भगवान बोले, धन्य हो देवता, अभी भौमासुर पीट रहा था तो रोता हुआ मेरे पास ही आया और मुझे वज्र लेकर के दिखा रहा है। भगवान ने श्री सत्यभामा जी को गरुड़ पर बैठाया। गरुड़ जी महाराज को आदेश दिया। गरुड़ जी ने अपने दोनों हाथों से उस कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया और लेकर के चले। देवता युद्ध करने आए, गरुड़ जी के पंखों की मार से मूर्छित होके गिर गए। भगवान लौट करके द्वारिका में पधारे। अहो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवान तावत रूपधरो व्ययः। 16,100 मंडप बनाए गए और एक ही मुहूर्त में 16,100 रूपों को धारण करके भगवान ने इन 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया है। बड़े आनंद के साथ में भगवान का विवाह महोत्सव मनाया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लोग कहते भगवान ने इतने विवाह किए, इतने विवाह किए। कहां से सुन करके कहते हैं? भागवत से कह करके कहते हैं, और कहीं से तो नहीं कहते। और इसी भागवत में लिखा है, अथो मुहूर्त एकस्मिन मुहूर्त में भगवान ने इन सब का पाणी ग्रहण किया। तुम भगवान की तरह बनना चाहते हो, बनो। 20-25 ब्याह करो, पर 20-25 रूप बनाओ पहले, बन सके तो करो। पर इसको कभी नहीं कहेंगे कि भगवान ने एक साथ इतने रूप बनाए। भगवान की भगवत्ता की तुलना हम संसारी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि श्री रामावतार में जो भगवान का चरित्र है वह अपने जीवन में उतारने योग्य है। अगर जीवन में भगवान का चरित्र उतारना है तो श्री रामचंद्र का उतारो, और यदि वाक्यों को, यदि उपदेशों को उतारना है तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को उतारो। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वो अनुकरणीय नहीं है, करोगे तो मार और लगेगी।
किसी के घर में जाओ माखन चुराने, देखो कैसी कुटाई लगेगी। तुम तो माखन माखन करोगे, वो सोना चांदी चुराने, मारो इसको पकड़ के। और वस्त्र वस्त्र चुराओ तो देश निकाला हो जाए, फांसी लग जाए। ये भगवान का चरित्र है, ये केवल सुनने के लिए है, ये करने के लिए नहीं। करने के लिए क्या है? भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र है। भगवान के अद्भुत चरित्रों को सुखदेव जी सुनाते हैं। भगवान के इन 16,108 राजकन्याओं से, अपनी अष्टमहिषियों से 10-10 संतानें हुई। इस प्रकार भगवान का बहुत बड़ा वंश आगे बढ़ा। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ था रुक्मवती के साथ। ये रुक्मवती कौन है? रुक्मिणी जी का भाई है ना, रुक्मी, जो भगवान से द्रोह करने वाला था। सोचा कि अब देखो श्री कृष्ण का हम कुछ बिगाड़ सकते नहीं, एक ही बहन थी, रक्षाबंधन पे आए तो राखी बांधती थी, कलाई सुनी रहती है। बोले अब चलो झगड़ा खत्म करते हैं। तो रुक्मी की एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मवती। इसने जाकर के रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न के साथ में उनका विवाह कर दिया और प्रेम बढ़ा। प्रद्युम्न जी के रुक्मवती के गर्भ से प्रद्युम्न जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अनिरुद्ध। ये रुक्मी आया और आकर के बोला भगवान से, हे श्याम सुंदर, हम अपनी पोती का विवाह आपके पोते से करना चाहते हैं। भगवान बोले क्या ये उटपटांग काम करते हुए रिश्तेदारी कैसी गंदी संधि बना रहे हो, धर्म के खिलाफ है, ये धर्म से विपरीत काम है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बोला नहीं हमको करना है। रुक्मिणी जी भी बोली कि नहीं नहीं हमारे भैया कह रहे हैं तो महाराज मान लीजिए, क्यों आप पीछे लगते हैं। भगवान बोले ठीक है, पर अधर्म का फल तुरंत मिलकर के रहेगा। ये धर्म नहीं है, ये रिश्ते से देखो तो भाई बहन लगते हैं, पर ब्याह करा दिया। रुक्मी ने अपनी पोती का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ में किया। और रोचना के साथ में जब विवाह होने लगा तो उस विवाह के समय रात्रि में दाऊ जी के साथ बैठ करके रुक्मी जुआ खेलने लगा। खेलते खेलते भगवान बलभद्र को बार बार चिढ़ाए, जीते लेकिन कहे तुम हार गए, तुम ग्वारिया तुम क्या जानोगे खेल खेलना, तुम हार गए। उनको बड़ा क्रोध आया, पर बोले देखो खेल में गुस्सा नहीं होने से, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे। धीरे 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 दाव बढ़ते गए, 100, 1000, 1 लाख स्वर्ण मोहरे रखने लगे। एक कलिंग राज था, वो भी हंसे, दांत दिखा दिखा के बोले अरे ग्वारिया क्या खेलेंगे राजाओं का खेल, ये तो हार गए जी हार गए। आकाशवाणी हुई, हे बलभद्र जी आप ही जीते हैं, ये दोनों आपके साथ छल कर रहे हैं। सुनते ही क्रोध तो लगा था, दाऊ जी ने ऐसे हाथ किया, उसी समय हल प्रकट हो गया और एक खींच करके मारा, रुक्मी गोविंदाय नमो नमः। अधर्म किया ना, उसका फल भी तुरंत मिल गया। कलिंगराज भगा वहां से, दाऊ जी ने कहा बड़ा दांत निकाल निकाल के हंसते थे, हल से पकड़ के खींचा, एक घूसा मारा, सारे दांत बाहर निकल गया, खुट्टा कर दिया बेचारे को, भगाया। यहाँ पर भगवान ने रुक्मी का अंतिम संस्कार कराया और लौट करके अपने पोते को और उसकी पत्नी को लेकर के भगवान द्वारिका की ओर पधारे। एक समय पर भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, उनका हरण करके बाणासुर की कन्या अपने नगर में ले गई थी और उनके साथ में भी उनका विवाह हुआ। राजा ने कहा महाराज ये क्या चरित्र है, आप कृपा करके बतावें। बोले बाणासुर ये महाराज बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं। बलि हुए ना जिन्होंने भगवान को भूमि प्रदान की, 3 पग भूमि दे करके सर्वस्व भगवान का स्वीकार किया। ऐसे श्री बलि महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। इसके 1000 हाथ थे। महादेव जी कैलाश में तांडव नृत्य कर रहे थे, तो ये जाकर के एक साथ 1000 वाद्यों को बजाने लगा, ढम 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 ढम। तो महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनका नाम ही आशुतोष, तो बहुत जल्दी खुश हो जाते। तो बेटा वरदान मांगो। बोला महाराज हमारे नगर का नाम है शोणितपुर, हमारे शोणितपुर के बाहर आप त्रिशूल लेकर के पहरा दीजिए। कोई भी हमसे युद्ध करने आए तो पहले आपको युद्ध करना पड़ेगा, हमारी रक्षा का आप वचन लीजिए। महादेव जी ने कहा ठीक है, आज से हम तुम्हारे नगर की रक्षा स्वयं त्रिशूल लेकर के करेंगे। महादेव जी घूमते हैं त्रिशूल लेकर, किसी की हिम्मत ना पड़े, वहां कौन युद्ध करने आया महादेव जी से।
है किसी में सामर्थ्य महादेव जी के सामने खड़ा हो? एक दिन 1000 हाथों में खुजली इसकी मची, बड़ी तेज खुजलाता हुआ आया महादेव जी के पास। महाराज हमारे हाथों में खुजली हो रही है। महादेव जी बोले जाओ डॉक्टर को दिखाओ, हम क्या करें? अरे नहीं महाराज, युद्ध के लिए हो रही है। अच्छा, संसार में कोई दूसरा हमको दिखता नहीं युद्ध करने के लिए, आप ही दिख रहे हो, तो एक काम करो, आओ हमसे युद्ध लड़ो। महादेव जी ने दांतों को भींचा, क्रोध तो बहुत तेज आया, और मारे उठा करके त्रिशूल। फिर मार देंगे तो लोग कहेंगे देखो अपने भक्त को ही मार दिया, तो कोई हमारी भक्ति नहीं करेगा। महादेव जी बोले सुनो, ऐसा है, एक ध्वजा हम तुमको दे रहे हैं, इसको अपने भवन के बाहर लगा लेना। जिस दिन ध्वजा टूटेगी ना, सारी खुजली तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हमेशा को खत्म हो जाएगा। ये लेकर के गया, टांग दिया। इसकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा ने रात्रि में अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया और पागल के समान बावरी हुई बैठी थी। इसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। आई सवेरे तो उषा से बात करने लगी, ये बात ही न करे, आकाश देखती बैठी थी। हिलाया, ए उषा क्या हुआ? जैसी होश आया बोली, अरे चित्रलेखा मैं तुझे ही याद कर रही थी। हुआ क्या, कैसे खोई खोई है? आज मैंने स्वप्न में एक बड़े सुंदर पुरुष का दर्शन किया और मैं उसी को अपना पति मान बैठी हूँ। अब यदि वो मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन बहुत दिन रहने वाला नहीं है। कौन है पता नहीं, कहाँ रहता है पता नहीं, देवता है नहीं पता, मनुष्य है नहीं पता, अरे नाम तो पता होगा, नाम भी नहीं पता, तब कैसे बताऊं? तो गुस्सा रोने लगी। अच्छा रो मत, चुप चुप चुप, मैं ऐसा है। वो बहुत बड़ी मायावी थी चित्रलेखा। बोली मैं तुझे सारे जितने संसार में सुंदर पुरुष है सबका फोटो दिखाती हूँ, जो होगा तू बताना, तो फिर आगे जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है। देवताओं के चित्र दिखाने प्रारंभ किए, दैत्यों के चित्र दिखाए, गंधर्वों के, सिद्धों के, चारणों के, पन्नगों के, यक्षों के, सबका मना कर दिया। बोले अब इन सबसे कम सुंदर मनुष्य ही होते हैं, ये हम सबसे सुंदर हैं जितने जिनका नाम लिया। अब मनुष्यों के दिखाए, दिखाते 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 वसुदेव जी का चित्र दिखाया, नहीं ये भी नहीं। भगवान कृष्ण का दिखाया, बताओ भगवान कृष्ण से सुंदर कौन? भगवान का देखा, बोले ये भी नहीं, हटाओ। प्रद्युम्न जी का चित्र दिखाया तो देख करके थोड़ा सा शर्माई, ये नहीं ये भी नहीं है, लग मगर ऐसे ही। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र दिखाया, कूद पड़ी, यही थे, इन्हीं को मैंने देखा था। बोले भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध, इनके पिता का नाम है प्रद्युम्न, श्री रुक्मिणी जी के ये पोते हैं। अब मुझे कैसे मिलेंगे? बोले मैं वो सब व्यवस्था कर दूंगा। रात में सोए थे बेचारे अपनी चारपाई पे, पलंग सहित उठा करके आकाश मार्ग से ले आई और सोनितपुर में उषा के भवन में उनको धर दिया। सुबेरे बेचारे सो करके उठे तो जैसे ही आंख खोली तो द्वारिका तो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। बोले ये कहाँ आ गए? सामने देखा तो हाथ जोड़े उषा खड़ी थी। कहा देवी कौन? बोले महाराज मैंने ही आपको यहाँ किडनैप करा के बुलाया है। बोले क्यों भैया, हमने क्या बिगाड़ा? फिरौती लोगी हमारे बापू राम से? नहीं फिरौती नहीं लेंगे हम, तो तुम्हें ही लेंगे। सारी घटना बताई कैसे कैसे मैंने स्वप्न में आपको देखा और सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया। उषा के प्रेम को देख करके अनिरुद्ध जी उसके साथ में निवास करने लगे। 4 महीने बीत गए, 4 महीने कुछ पता नहीं चला। श्री रुक्मिणी जी बोली भगवान से, अरे महाराज कुछ तो पता करो, आपका नाती खोया है। 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ पता नहीं। नारद जी महाराज आए तो भगवान ने प्रणाम किया, कहा महाराज खोया पाया विभाग में आप ही दिख रहे हो बताने वाले, ये बताओ हमारा नाती कहाँ गया? बोले तुम्हारा नाती चला गया सोनितपुर में, उठा के ले गए और वहीं पर उषा के साथ में बड़े प्रेम से गृहस्थी संभाल रहा है, और जल्दी जाइए प्रभु। बोले क्यों? कहे उसके पिताजी अब आज खबर लेने जा रहे हैं। भगवान ने अपनी विशाल अक्षौणी सेना को तैयार किया और प्रद्युम्न, युयुधान, गद, सांब, इन सब को लेकर के श्री दाऊ भैया को लेकर के 12 अक्षौणी सेना के साथ भगवान ने द्वारिका से सोनितपुर की ओर प्रस्थान किया। और जब भगवान का प्रस्थान हुआ तो इधर बाणासुर के पास जाकर के उषा के यहाँ पर काम करने वाले एक सेवक ने कहा महाराज आपकी पुत्री किसी परपुरुष के साथ में रहती है,
हम नहीं जानते वो कहाँ से आया, लेकिन आज 4 महीने से हम उसको देख रहे हैं। हम उषा के भय के मारे बोल नहीं पाए, लेकिन आज हम आपसे हिम्मत करके बात कह रहे हैं। क्रोध में भर गया, 1000 अस्त्रों को उठा लिया और सीधे उषा के भवन में गया। अनिरुद्ध जी बैठे थे, चौपड़ खेल रहे थे, उषा के साथ में बंदी बना करके कारागृह में पटक दिया। भगवान बाहर पहुंचे और जाकर के भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया और शंख के बजते ही महादेव जी पिनाक धनुष लेकर के भगवान के सामने प्रकट हो। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने महादेव जी को प्रणाम किया। बोले बाबा यहाँ कैसे? बोले महाराज क्या करें, इस नालायक को वरदान दिया है कि जो तुमसे युद्ध करने आएगा वो पहले हमसे टकराएगा। भगवान मुस्कुरा के बोले तो क्या आज हमसे युद्ध करने का विचार है? बोले महाराज क्या करें, वचन में बंधे हुए हैं। भगवान बोले चलो बहुत बढ़िया, शत्रुओं से तो बहुत युद्ध लड़ा, आज अपने सबसे प्रिय भक्त से भी युद्ध लड़के देख लेते हैं। भगवान ने अपने शार्क धनुष को उठाया, पिनाक को लेकर के महादेव जी तैयार हुए और भयंकर भयंकर अस्त्रों को एक दूसरे के ऊपर छोड़ने लगे। महादेव जी ने भगवान के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला करके उनके ब्रह्मास्त्र का शमन किया। महादेव जी ने भगवान के ऊपर वायुस्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने पर्वतास्त्र से समाप्त कर दिया। महादेव जी ने आग्नेयास्त्र को छोड़ा, श्री भगवान ने पार्जन्यास्त्र को छोड़ करके उसको शांत किया। क्रोध में भर करके महादेव जी ने माहेश्वर ज्वर नाम का एक महान ज्वर भेजा भगवान के पास। ये 3 सिर थे इसके, चीखता हुआ हाथ में तलवार लेकर के नग्न ये दौड़ता भगवान के पास आया। सारे के सारे जितने यहाँ द्वारिका से आए हुए वीर थे देख करके थरथर कांपने लगे। इतना भयंकर इसका विकराल रूप लग रहा था, ऐसे मंदराचल पर्वत ही दौड़ता हुआ चला आ रहा है। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता नहीं। भगवान ने उस माहेश्वर ज्वर के ऊपर अपने वैष्णवास्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र की तीव्र रश्मियों में, तीव्र ज्वाला में वो माहेश्वर ज्वर जलने लगा, रोता हुआ भगवान की स्तुति करता है। 4 श्लोकों में इस ज्वर ने भगवान की स्तुति की। ये 4 श्लोक जैसे किसी को बहुत बुखार आ जाए और उतरता नहीं हो, दवाई खाने पे भी आराम नहीं आता हो, तो भागवत जी के 10वें स्कंध में 63वां अध्याय, कौन सा 63वां अध्याय, उसमें ज्वर उवाच करके लिखा है अलग से। उसमें 25, 26, 27 और 28 इन 4 श्लोकों का 11 बार पाठ करके, पानी सामने रख के तांबे के बर्तन में तुलसी छोड़ के 11 बार पाठ करके रोगी को देने से कैसा भी ज्वर हो वो जरूर शांत होता है। भगवान ने वरदान दिया था इसको, तो ये बोला महाराज मेरे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र से जो आपका आराधन करेगा मैं कभी उसको बाधित नहीं करूंगा। भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, सुदर्शन जी को लौटा। ये लौट करके महादेव जी के पास गया। भगवान ने मोहनास्त्र का प्रयोग कर दिया। जमाई लेते धनुष बगल में धर के महादेव जी बैठ गए। तब तक तो भगवान को मौका लगा और शोणितपुर में भगवान प्रवेश कर गए। सामने से अस्त्र शस्त्र को लेकर के बाणासुर आया। भगवान ने चक्र का प्रयोग कर दिया। चिच्छेद भगवान बाहून शाखा इव वनस्पति, जैसे माली छोटे छोटे पौधों को सेट करते हैं ना, कटिंग करते हैं, ऐसे भगवान का चक्र सर 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 करता हुआ इसके 996 हाथों को काट डाला। कै बचे? 4। महादेव जी भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैंने इसकी रक्षा करने का वचन दिया है, इसके ऊपर आप कृपा करें, मुझे देख करके कृपा करिए। अगर आपने इसको मार दिया तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। भगवान कहते हैं हे महादेव जी, हे भोलेनाथ जी, ये जितना आपको प्रिय है उससे बहुत ज्यादा ये मुझको प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये मेरे परम भक्त प्रहलाद का वंशज है। और जिस समय मैंने हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद को रोते हुए देखा था, तो मैंने वरदान दिया था कि हे पुत्र, तेरे कुल में कोई कैसा ही पापी होगा, मैं कभी उसका वध नहीं करूंगा। अवध्योयं ममापि स वैरोचनि सुतोऽसुर
ये विरोचन के पुत्र हैं, वैरोचन के पुत्र हैं। प्रहलादाय परो दत्तो नवद्यो में तवान्वय। ये प्रहलाद जी का भक्त, ये प्रहलाद जी का वंशज है, इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता। अब ये 4 हाथों से ही सदा आपकी सेवा करता हुआ आपका गण बन करके साथ रहेगा। उषा को लेकर के, प्रद्युम्न जी को, अनिरुद्ध जी को लेकर के भगवान लौट करके पुनः द्वारिका में आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, य एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयोगम संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजय। जो भगवान की इस विजय की गाथा को नित्य गाते हैं उनको कभी भी जीवन में पराजय नहीं होती है। कभी कोई केस हो जाए कोर्ट में, दुनिया भर के टोने टुसके करते बैठे रहते हैं, कोई जरूरत नहीं करने की। क्या करें, बस बाणासुर के ऊपर भगवान का क्या अनुग्रह हुआ, कैसे महादेव जी भगवान से पराजित हुए, ये कथा का स्मरण करें। यहाँ पाठ नहीं करना है। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, प्रातः उत्थाय संस्मरेत्, प्रातः उठ करके स्मरण करे कि भगवान की कैसी कृपा हुई। उसको कभी भी जीवन में पराजय प्राप्त नहीं होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब जो कथा आई वो हमारे आपके लिए बहुत ध्यान से सुनने वाली है। हम लोग, आप लोग बड़े दानी हैं ना, सब दानी बैठे, मैं भी बहुत बड़ा दानी हूँ, आप सब भी बड़े दानी हो। हम दानियों की क्या गति हो सकती है वो इस कथा से पता चलती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक समय भगवान के जो पुत्र हैं, पोते हैं, वो खेल रहे थे उपवन में द्वारिका के, और खेलते खेलते उनकी जो गेंद थी वो गेंद गिर गई कहाँ, कुएं में। कुएं में झांक के देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। वो ध्यान से सुनिएगा, गिरगिट पड़ा हुआ था। उस गिरगिट को देख करके भगवान के बच्चों के मन में दया आ गई। भगवान को जाकर के हाथ पकड़ के लाए, पिताजी पिताजी, बच्चे छोटे कहे दादाजी दादाजी चलो चलो चलो। बोले कहाँ चले? बोले चलो उपवन में। कुआं दिखाया, इसके अंदर एक गिरगिट पड़ा, हमारी गेंद भी पड़ी, दोनों को निकालो। पता नहीं कब से भूखा प्यासा पड़ा, बहुत बड़ा गिरगिट है। हम लोगों ने पकड़ के निकालना चाहा लेकिन नहीं निकाल पाए, बहुत भारी है। भगवान बोले ठीक है चलो चलते हैं। भगवान कुएं में उतरे और उतर करके भगवान ने उस गेंद को बाहर फेंका, और जैसे ही श्री भगवान के कर कमल का स्पर्श हुआ, सौत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सत्य कृकला स्वरूपम संतप्त चामी करचारु वर्णः स्वर्ग अद्भुतालंकरणांबरसृक्। बहुत सुंदर दिव्य देह को धारण करके पीतांबर पहना हुआ, स्वर्ण तपे हुए सोने के आभूषणों को पहना हुआ एक देवता वहां पर प्रकट हो गया। भगवान ने उसकी ओर देखा तो श्री भगवान ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे गिरगिट बने हुए पड़े हैं, कब से पड़े हैं? आप अपना चरित्र हमको कह करके बतलाइए। इसने कहा, प्रभु यदि आपने दानियों का नाम कभी सुना होगा अपने जीवन में, यदि आपने दानियों का नाम अपने जीवन में सुना होगा तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा ही नंबर आता है। भगवान बोले, दानियों से तो हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। पता कैसे परेशान है भगवान? हम लोग कैसे दानी मंदिरों में पंखा दान करते हैं, वो फलाने मंदिर में पंखा लेके जा रहे हैं। ये तो पंखा कंपनी वालों की बड़ी कृपा की एक पंखुड़ी कम कर दी, पहले 4 होती थी अब 3 ही होती है। तीनों पे पूरे खानदान का नाम गोज देती। दिखाना है ना कि लोगों को पता चले भैया अमुक आदमी ने दान किया। भगवान का चबूतरा टूट गया, केवल 1 हाथ का पत्थर लगवाया है और 2 हाथ का शिलालेख लगवा देते, इनके सौजन्य से ये हुआ, फलाना हुआ। बस नहीं चलता, नहीं ठाकुर जी के गले में टांग दे अपना फोटो, इस मंदिर में हम ही सेवा देते हैं। ऐसी सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। दान देखो, भोजन और दान ये गोपनीय वस्तु है, ये प्रकट करने की नहीं है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, ऐसे दान किया जाता है आत्मा को पुष्ट करने के लिए।
उसको दिखावा करके कि हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कोरोना काल में तो दानियों ने जो हत्या की थी, भगवान ही बचावे। लोगों की मजबूरी थी कि उन लोगों को ऐसे दानियों से लेना पड़ा। गरीब लोगों के घर में नहीं है खाने का, केवल एक किलो आटा लेकर के 20 लोग फोटो खिंचाते थे और फिर सोशल मीडिया पे डाले। क्यों उसकी बेइज्जती करते हो? नहीं देना मत दो, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आप जिसको दान दे रहे हैं वो आपका दान लेके एक तो आप पर कृपा कर रहा है। भाई कोई व्यक्ति अपना पाप ही दान के रूप में देता है, ये बात शास्त्रों में कही गई। कोई अपना पुण्य नहीं देता दान में। हम जब दान करते हैं, स्वर्ण का है, रजत का है, अन्न का है, भूमि का है, तो हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो पाप ही कटते हैं। कैसे कटेंगे? बोले जो दान लेने वाला उन पापों को भी साथ में लेता है। एक तो तुम्हारे पापों को ले रहा, दूसरा तुम ढिढोरा पीट रहे हो, तो होगा क्या? बोले पाप कहेंगे कि तुमने ढिढोरा पीट करके खूब यश कमा लिया, अभी हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, उसके पास दान गया, अब जिस लिए दिया वो तो मिला नहीं, तो फिर ऐसे दान का क्या फल मिलना है? भगवान बोले दानियों से तो हम बड़े परेशान हैं। आप कौन से दानी हो? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं इक्ष्वाकु महाराज का पुत्र हूं, मेरा नाम है नृग। सतयुग में मेरा जन्म हुआ और दानियों में मेरा नाम क्यों इतना ऊपर है? मैंने अपने जीवन में एक दो नहीं, यावत्यः सिकता भूमि है, इस भूमि में जितने रेत के कण हैं, इस भूमि में जितने कण हैं, उन कणों के बराबर मैंने गौओं का दान किया। जितना आकाश से आज तक पानी बरसा है उतना मैंने गौओं का दान किया। जितने इस आकाश मंडल में तारे हैं, नक्षत्र हैं, मैंने उतनी गायों का दान किया। भगवान बोले इतना गौदान करके तुम गिरगिट बनी? हाँ महाराज, दान स्वर्ग भी देता है, दान कल्याण भी करता है और दान नरक भी देता है, नाश भी करता है। कैसे? जब भी किसी को दान करें तो पहले ये देखें कि वो व्यक्ति उस दान के योग्य है कि दान के योग्य है कि नहीं है। अब किसी शराब पीने वाले को आपने दान किया, अब वो पैसा लेकर के गया, वो शराब की बोतल खोल करके पीने लगा, अब पुण्य मिलेगा कि पाप लगेगा? आपने उसको शराब पीने के लिए धन दिया, आपने सहयोग किया, तो सहयोग करने के कारण आपको पाप लगेगा। हमारी बंदूक के घर में धरी है, कोई व्यक्ति लेकर के गया, उसने किसी को गोली मार दी, सजा मिलेगी कि नहीं? क्यों नहीं तुमने धरा? लाइसेंस तुम्हारे नाम से था तो तुम भी नफे हो। इसलिए दान करे तो पहले पात्र का विचार करे कि दान देने योग्य है कि नहीं है। अगर अयोग्य है तो उसको कभी भी दान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जो हम लोग दे देते हैं, सौल फल उड़ा देते हैं, दान नहीं है। दान तो कहते हैं संकल्प पूर्वक जो किया जाए कि हम इस निमित्त से इतना इतना ये कह करके जो संकल्प लेके देते हैं वो दान होता है। सत्पात्र को दिया हुआ दान कल्याणकारी होता है और कुपात्र को दिया हुआ दान नाश करने वाला होता है। और फिर दान देते समय ये भी ध्यान करें कि क्या देने योग्य है और क्या न देने योग्य है। ये नहीं कि 500 सालों से हमारे घर में कंबल धरा था, महाराज आए, अब खराब ही हो रहा है, कोई ओढ़ता नहीं, बदबू बहुत भयंकर आती है, घर में धरने की जगह नहीं, चलो महाराज को दान करें। ऐसा दान करोगे तो पाप ही लगेगा। दान ऐसी वस्तु का करें जो आप उपयोग करते हो, जिसका कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग कर सके। कठोपनिषद में कथा आती है, नचिकेता के पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ में अपनी बूढ़ी गायों का दान करने लगे। नचिकेता ने कहा, पिताजी ये बूढ़ी गाय जो दूध नहीं दे सकती, जो चलने में भी लड़खड़ा रही हैं, उनका दान करके आप क्यों पाप कमाना चाहते हो? तो उनके पिता ने डांट करके बोला, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु को दान देना चाहिए और ये गाय मुझे सबसे प्रिय है। तो नचिकेता ने कहा, ठीक है पिताजी, ये गाय बहुत प्रिय है, तो हम भी तो बहुत प्रिय हैं, तो हमें किसे दान करती है? चुप रहे। पुनः कहा, हमें किसे दान करती है? चुप रहे। हमें किसे दान करते? बोले तुझे यम को दान करता हूँ, जा तू यम लोक के लिए। नचिकेता फिर यमराज के यहाँ गए, बहुत बड़ा उपनिषद में वर्णन है,
कठोपनिषद में। तो फिर वहां पर उनकी उस निष्ठा को देख करके यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको 3 वरदान दिए। उसमें एक वरदान कहते हैं, मेरे पिता जिन बूढ़ी गायों का दान करके पाप के भागी बने हैं, उनके वह पाप दूर हो जाए। तो जो नहीं देने योग्य वस्तु उसको देने पर भी पाप लगता है। राजा नृग ने कहा, महाराज एक बार मैंने एक गाय का दान किया, वो गाय जिस ब्राह्मण के यहाँ गई, रात में खूंटा छुड़ा करके मेरी गौशाला में आ गई। अगले दिन एक दूसरे ब्राह्मण देवता आए, बिना विचार किए कि ये देने योग्य है कि नहीं, मैं पहले किसी को दे चुका हूँ, उस गाय को मैंने प्रमाद के वशीभूत, प्रमाद माने कौन पता करे कौन दे के ऐसे दे दिया। वो लेके जाने लगे तो पूर्व दिन में जो ब्राह्मण थे उन्होंने घेर लिया, अरे ब्राह्मण देवता तुमको शर्म नहीं आती, तिलक स्वरूप करके गले में माला पहन करके किसी की गाय चुरा करके जाते हो। उन्होंने कहा, महाराज हम गाय क्यों चुराए, हमको तो नृग ने दी। दोनों में विवाद हो गया। बोले चलो नृग के पास, अभी पता चलता है। हमारे पास आए, हमसे कहा, महाराज ये जब गाय आप हमको दे चुके थे तो आपने पुनः दान क्यों किया? हमने कहा, महाराज हमसे गलती हो। देखो नृग ने गलती मानी भी, लेकिन कितना बड़ा दंड मिला। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि अब तुम्हारी गाय हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा, महाराज मैं 1 के बदले 1,00,000 गाय आपको दान करता। बोले 1,00,000 क्या, अब हमें गाय का बाल भी नहीं चाहिए तुमसे। सुबह सुबह तुमने हमारा एक ब्राह्मण से विवाद करा दिया, ये गाय तुम धरो। दोनों जने उस गाय को छोड़ के चले गए। जब मेरी मृत्यु हुई तो यमदूतों के द्वारा मैं यमराज के पास ले गया और यमेन पृष्ठ तत्राहम देव देव जगतपते, हे जगतपति, यमराज ने मुझसे पूछा, नान्तम दानस्य धर्मस्य पश्चे लोकस्य भास्वतः, हे राजन तुम्हारे दान का कहीं आर पार नहीं दिखाई पड़ता, तुम बहुत समय तक स्वर्ग में जाकर के वास करोगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पाप भी तुम्हारे जीवन में परिलक्षित है। तुम पहले पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य भोगना चाहोगे? मैंने प्रार्थना की, महाराज मैं पहले पाप ही भोगना चाहूंगा। इतना कहते ही मैं धम्म से आकर के कुएं में गिरा और सतयुग से गिरगिट बना हुआ पड़ा था। आपके करकमल का स्पर्श हुआ और अब मैं सद्गति को प्राप्त करके जा रहा हूँ। भगवान को प्रणाम करके ही यहाँ से गए। भगवान ने सभी अपने पुत्रों को, अपने पोतों को बैठाया और भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि देखो हे यादवों, हे मेरे पुत्रों, कभी भी जीवन में ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं धरेच्छयः, 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। स्वदत्तां अपने द्वारा दिया हुआ, परदत्तां कोई दूसरा दे रहा है। ब्राह्मण की वृत्ति का जो हरण करता है, 1 पैसे का भी जो हरण करता है, वो कुंभी पाप नरक में गिराया जाता है। और उसके बाद में 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी, 60,000 वर्ष तक वो विष्ठा का क्रमी बनकर के जन्म लेता है। इसीलिए कभी भी ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। और यहाँ ब्राह्मण तो केवल कहा जा रहा है, तात्पर्य क्या है? बोले कभी किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। भाई जैसे आज आपको जरूरत है, दूसरे को भी जरूरत है कि नहीं? अब दूसरे का मार करके बैठे, वो बेचारा रोता घूम रहा है, तो आशीर्वाद तो देगा नहीं, शाप ही देगा। अभी तो तुम्हारा पुण्य है कि तुम बलवान होकर के बैठे हो, लेकिन जिस दिन प्रारब्ध गड़बड़ाएगा, समय को बदलने में समय नहीं लगता है, तब फिर बैठ के रोगे, हाय हाय करोगे। इसलिए कभी भी किसी के पर धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद में भी पहले ही मंत्र में कहा गया कि कभी किसी के धन का लोभ न करे। भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो इस भूमंडल के देवता हैं, उनका सदा पूजन करें, उनका सदा पूजन करें। ब्राह्मण धनंतम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यशः। ब्राह्मण कभी क्रोध में आकर के गाली बके, ब्राह्मण कभी मारे, ब्राह्मण कभी शाप दे, तब भी उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवान से बोले, महाराज ऐसा है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। कोई गाली देगा, कोई मारेगा और सहन कर लोगे,
भगवान बोले हमने किया ना। कब कब किया? भगवान बोले देखो, एक नारद नाम का ब्राह्मण था, उसने हमको शाप दिया कि नारी विरह हम होई दुखारी, जैसे हम दुखी हुए ऐसे तुम भी रोते हुए भागो। हमने उस शाप को स्वीकार किया। परशुराम नाम का ब्राह्मण गाली देता खड़ा था, तब भी हमने उनको प्रणाम किया। और भृगु नाम के ब्राह्मण ने आकर के हमको लात मारी, तब भी हमने प्रणाम किया। ये ब्राह्मणों की ही कृपा है कि आज विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, मैं धरणीधर के रूप में प्रसिद्ध हूँ। ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो कभी जीवन में तुम्हें कोई कमी होने वाली नहीं है। लेकिन देखो, आज जिस ब्राह्मण को भगवान कह रहे हैं पूजा करने योग्य, कोई ऐसा वर्ण नहीं। हाँ, जो धार्मिक लोग हैं भाई उनकी बात तो नहीं है, जो समझने वाले हैं। बाकी पानी का घूंट पी पी करके गाली देते, खा गए ब्राह्मण, लूट गए, हराम का खाने को चाहिए। बैठो 8 घंटा तो पता चले हराम का खा रहे हैं कि कैसे खा रहे हैं। बैठ करके जप करने में, पाठ करने में लगो, एक संस्कृत का श्लोक पढ़ने में जबान लटपटा जाती है। 18,000 18,000 श्लोकों का जो पारायण आपके मंगल के लिए कर रहा है, और लोगों को नहीं कहेंगे लूट के ले गए। शादी ब्याह होता है, बड़े बड़े स्टेज लगाए जाते हैं, और एक एक स्टेज वाले को 20-20 लाख रुपया देते हैं। और ब्राह्मण जो आपके लिए मंगल कर रहा है, 16 संस्कारों में से एक आपका विवाह कर्ण संस्कार जो कराने आया, वो अगर 2100 रुपया मांगे पूरी रात जग करके, तो कहते लूट के खा रहा है, लूट के खा रहा है। इसीलिए आज समाज की दुर्गति हो रही है। भगवान शंकराचार्य का वचन है गीता भाष्य में, ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितस्याद् वैदिको धर्मः। ब्राह्मण की रक्षा होगी तभी वर्णाश्रम धर्म बचेगा। और ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि लोभ न करे। ये नहीं है कि हाँ हम ब्राह्मण हैं तो हाँ खूब खुश। अभी एक जगह कथा थी, तो बहुत अद्भुत ब्राह्मणों का गांव था। वहां मंच पे ही चले आए, पी करके बदबू आ रही थी। अगले दिन मैंने कुछ बात कही। अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, वो यूट्यूब पे कथा लाइव चल रही थी चैनल पर। अब उसमें से क्लिप काट करके किसी ने डाल दी, और उसके बाद में दिन रात फोन आकर के गाली पढ़ना शुरू। अरे वेदांती जी तुम हो कौन, पहले अपनी जात बताओ। मैं कहा मैं भंगी हूँ, आओ भंगाओ ने SC/ST लगा दूंगा। चोटी धर करके ब्राह्मणों को गाली देते हो। ब्राह्मण तेज से पूजित होता है, जन्म से आप हैं ब्राह्मण ठीक है, लेकिन तपबल विप्र सदा वरियारा। अगर ब्राह्मण होकर के संध्या नहीं करते, ब्राह्मण होकर के गायत्री से दूर हैं, जनेऊ नहीं पहनते, शिखा नहीं धारण करते, फिर काय बात के पूजने। लोभ करते हो दूसरे के धन का, अनुष्ठान लेकर के पूरा पाठ नहीं करते, अनुष्ठान पूरा नहीं करते, तो फिर किस बात के पूजने। अब इतनी सी बात उसमें कह दी। हाँ, थोड़ा आवेश आया तो इतना और कह दिया। ऐसे जो हल्ला मचाने वाले मैंने 20 तमाचा मारे। अब पकड़ करके भैया जो राम राम राम, भंगी चमार, मेरे मैया बाप सबको गाली देना शुरू एक तरफ से। तो ब्राह्मण को भी पहले अपने को देखना चाहिए। भगवान ने आपको पूजित किया है तो आपको भी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया हमें प्रणाम करे, ये भाव भी हृदय में नहीं रखना चाहिए। तपबल विप्र सदा वरियारा। यदि तप का बल है तो आप पूजनीय। विश्वामित्र जी का और श्री वशिष्ठ जी का एक संवाद बड़ा प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण का। विश्वामित्र जी गए थे वशिष्ठ जी के यहाँ, बड़ा पूजन सत्कार किया, तो उनकी काम इनसे युद्ध करें। तो माता गौ माता ने कहा आप अगर कहो तो मैं भी ठीक करूं। बोले हाँ ठीक करो। हुंकार की हजारों यवन प्रकट हो गए, उनकी सारी सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र जी गए, बहुत कठोर तप किया, और तप करके वापस आए सारे अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, और कहा इस वशिष्ठ को मैं नाश कर दूंगा, इसका मैं वध करूंगा। वशिष्ठ जी को आकर के बोले वशिष्ठ निकलो अपनी कुटिया से, हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। वशिष्ठ जी बोले महाराज क्यों युद्ध करते हो? नहीं हम करेंगे। ठीक है। अपना ब्रह्मदंड वशिष्ठ जी ने सामने रख दिया। ब्रह्मास्त्र से लेकर के कोई ऐसा अस्त्र नहीं बचा पाशुपत जो उन्होंने न छोड़ा हो। सारे अस्त्र आकर के वशिष्ठ जी की परिक्रमा करें और ब्रह्मदंड को प्रणाम करके शांत। सर्वास्त्राणि हतानि में धिक्कार है मेरे जैसे क्षत्रिय के बल को। 2 वर्ष का कठोर तप किया और फिर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ऐसे बनो तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर सदा पूजित होते रहे, लोग हमें गाली ना दें।
ये सोचना दिमाग से हटा दो। ब्राह्मण की आज दुर्गति का कारण क्या है? केवल तपस्या से विहीन होना। जो मिले जहां मिले खड़े खड़े खा रहे, जनेऊ नहीं खा। 5 साल का छोटा बच्चा था, टल जाए। भगवान के टाले होनी टली नहीं, हमारी आपके टाले क्या टलेगी? जो विधाता का लेख है वो होता है। भगवान जानते थे ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का नाश होना है। भगवान सोचे शायद समझा दे, समझ में आ जाए, कुछ बुद्धि खुल जाए। बलराम जी का ब्रज में आना हुआ। पौंड्रक और काशी राज का भगवान के द्वारा उद्धार। कौरवों के ऊपर कोप और शांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। लेकर के आए भगवान हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में पधारे। पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का भगवान के सामने मंतव्य रखा। भगवान बोले बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन पहले सब राजाओं को जीतना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? बोले सबसे युद्ध नहीं करना, एक को जीत लो सब जीत जाएंगे। किसको जीते? बोले मगध के राजा जरासंध को जीत लो, सब तुम्हारे वश में आ जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज कितनी सेना लगेगी? बोले सेना फेना नहीं लगेगी। जब से उसने हमको परास्त किया 18वीं बार, वो बहुत दान देने लगा ब्राह्मणों को, खूब यज्ञ करता है, तो उसका तेज इतना बढ़ गया कि उसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। उसको तो युक्ति से मारना पड़ेगा। भगवान ने भीम को और अर्जुन को साथ लिया और चल दिए। कहाँ? मगध। ब्राह्मण का रूप बना करके धोती सोती पहन करके भगवान पहुंचे। प्रातः काल वो दान कर रहा था। भगवान भी खड़े हो गए। जैसे ही भगवान के सामने आया तो दिव्य रूप देख करके एक बार तो ठहर गए। आहा क्या सुंदर रूप है। लेकिन हे प्रभु एक बात कहें। जरासंध भगवान से बोला, कहिए महाराज, आप देखने में ब्राह्मण नहीं लगते। ब्राह्मणों का शरीर बड़ा सुकोमल होता है, आपका शरीर तो क्षत्रियों के समान प्रतीत होता है। बहुत विशाल बाहु हैं, कंधे पर धनुष रखते रखते चिन्ह बन गए हैं। कौन है? भगवान बोले अब जो भी है, अभी तो याचक बन के आए हैं। अच्छा अच्छा क्या चाहिए? भगवान बोले हम तुमसे युद्ध की याचना कर रहे हैं, द्वंद्व युद्ध करने आए हैं। बड़ी तेज हंसा जरासंध। लगता है आप हमें अभी जानते नहीं। कहां से आए हो ब्राह्मण देवता? ये भारतवर्ष के नहीं हो क्या? किसी दूसरे द्वीप से चले आए? भारतवर्ष का कौन व्यक्ति होगा जो मगध के राजा जरासंध को न जाने, हमारे पराक्रम को न जाने? हे ब्राह्मण, तुम हमसे युद्ध करना चाहते? तब तक तो भगवान को गौर से देख ही रहा था, पहचान गया। बड़ी तेज हसारे छलिया, अब पहचाना कन्हैया तू आया युद्ध करने। भगवान बोले और क्या? बोले मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः। मेरे भय के कारण मथुरापुरी को छोड़ के समुद्र में तू जाके बस गया, मैं तेरे से भगोड़े से क्या युद्ध करूं? भगवान बोले 17 बार। बोले जो यहाँ किसी को नहीं पता है 17 बार, हमने हर बार बताया कि हम ही जीत के आए। भगवान बोले एक ही बार। बोले एक ही बार क्या? भागे तो सही तुम, हम भगोड़े से नहीं करते। अभी मान लो युद्ध करे तुम भागो, फिर हम कहां तक भागेंगे पीछे पीछे। भगवान ने अर्जुन को किया। बोले इसको अर्जुनो न भवेत योद्धा। अर्जुन का योद्धा है तो धनुष फनुष चलाता है, भगा उसको। भीम को दिखाया। बोले भीम? बोले हाँ भीमा तुल्य बलो मम। ये भीम कुछ मेरे जैसा लगता है, चलो जी युद्ध करें। एक बहुत बड़ी गदा भीम को दी और एक गदा स्वयं लेकर के जरासंध कूद पड़ा रंगभूमि में। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रातः काल युद्ध प्रारंभ हो, शाम तक युद्ध चले और चलते 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 27 दिन बीत गए युद्ध के। जरासंध का बल बढ़ता गया और भीम का घटता गया। रात में भीमसेन ने पोटली बांधी 2-4 कपड़े की, देखा सब सो गए तो दबे पांव भीमसेन चलने लगे। ठाकुर जी बोले भैया भीमसेन कहाँ? जैसे ही बोले चुप चुप, जो हल्ला नहीं। भगवान ने जा कहाँ रहे हो? भगा भीम बड़ी। तो भगवान ने दौड़ के कहाँ जा रहे हो? बोले 27 दिन हो गए हमारी पिटाई हो रही है, दोनों बैठ करके पॉपकॉर्न खाते रहते हो, मार देखते हमारे में, काजू बादाम खाते बैठे हो, हमें रोज पीट रहा है वहां गिरा गिरा करके, अब हमारे शरीर में बल नहीं बचा। भगवान बोले देखो वीरों को भागना नहीं चाहिए। बोले ये बात कोई और कहता तो मान भी लेते। 2-2 बार भगे हो, एक बार इसी ने भगाया था, एक बार काल यवन ने। भगवान बोले छोड़ो, अब देखो हम तुमको एक बात बता। बोले हमें एक क्या आधी भी बात नहीं सुननी तुम्हारी, तुम्हारे चक्कर में 27 दिन से पिट रहे हैं। भगा भीम। भगवान ने रोका, अच्छा रुको रुको,
सुनो क्या बात है? बोले बिल्कुल बल नहीं। भगवान बोले अच्छा रुको। भगवान ने मस्तक पर हाथ रखा, रखते ही सारा शरीर एकदम स्वस्थ, एकदम बल फिर बढ़ गया। भगवान ने कहा सुनो, ये जरासंध, इसके पिता की 2 स्त्रियां थी, 2 पत्नी थी, पर दोनों के पुत्र नहीं था। एक महात्मा के पास गए तो उन्होंने एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। हम लोग बहुत चतुर बनते हैं, ये भी बड़ा चतुर बने इनके पिताजी। फल को 2 भागों में काट दिया, एक आधा एक पत्नी को, आधा एक पत्नी को, कहा दोनों की हो जाएगा। वर्ष भर बाद दोनों के एक बच्चा हुआ। कैसा? बोले आधा शरीर एक के पेट से, आधा एक के। घबरा गई, का फेंका जंगल में फेंक दिया। जरा राक्षसी जा रही थी, उसने देखा 2 टुकड़ों को तो बोला बड़े प्यारे हैं, जोड़ के देखूं कैसा। जैसे जोड़ा वो बच्चा एक हो गया। जरा का दूध पीने के कारण ये राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ और जरा के द्वारा जोड़े जाने पर इसका नाम जरासंध हो गया। भगवान ने कहा इसको मारने का केवल एक ही उपाय है, हे भीमसेन, इसके दोनों पैरों को आप आपस में पकड़ के बीच से चीर देना, चीरते ही मर जाएगा। अगले दिन युद्ध हुआ, भीमसेन ने इसको धरती पर पटका, पैर को हाथ में पकड़ के गुदता पाटयामास शाखाभिः महागज, बीच से चीरते हुए मस्तक तक चीर करके 2 भागों में खंड खंड करके फेंक दिया। जय जयकार होने लगी, चारों तरफ हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरे। मगधेश्वर को मार दिया गया, हाहाकार हुआ। भगवान ने इसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। हजारों राजा इसके यहाँ बंदी बने हुए थे, सबका भगवान ने विमोचन किया और भगवान के द्वारा पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ कराया गया। इस यज्ञ में प्रथम पूजन किसका हो, कौन पूजनीय है? सब लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण के सिवा कौन प्रथम पूज्य होगा, इन्हीं का चरण पूजन हो। तब तक शिशुपाल खड़ा हो गया और खड़ा होकर लगा गाली देने, ये धूर्त, ये छलिया, जगह जगह से भाग करके क्षत्रियों की नाक कटाने वाला, इस धूर्त का ही पैर पूजना बाकी है। अरे यथा काकः पुरोडासं सपर्याम कथम रहती, जैसे पुरोडास जो पवित्र अग्नि को देने वाला है, कोई कौवा खाए तुम तो ऐसा काम, इस कौवे का पूजन करोगे? भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते 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 भगवान ने कहा अब हो गया तुम्हारा टाइम। पूरा टाइमर बजने लगा, टिन टिन टिन। भगवान ने उसी समय चक्र को उठाया और शिराक्षुरांत चक्रेण जहार पतितो रिपुः, भगवान ने इसके मस्तक को काटा। इसके शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का अपमान किया द्रौपदी ने और महाभारत की रूपरेखा तैयार हो गई। शाल्व बहुत बड़ी सेना लेके भगवान से युद्ध लड़ने आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। दंतवक्त्र को पता चला, गदा लेकर के भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने अपनी विशाल गदा इसके हृदय पर मारी और धरती पर गिर के ये भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। यही जय और विजय 3 जन्मों का जिनको शाप था। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बन के आए, भगवान ने वाराह और श्री नृसिंहावतार लेके उद्धार किया। दूसरे जन्म में ये दोनों रावण कुंभकर्ण बन के आए, भगवान ने श्री रामभद्र के रूप में इनका उद्धार किया। और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए, भगवान ने इनका उद्धार किया है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्याम सुंदर के एक बड़े प्रिय सखा है, क्या नाम है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। नाम सबको ही मालूम है, श्री सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के अर्थों से सदा विरक्त रहने वाले हैं और भगवान के श्री चरणों में बहुत अद्भुत इनका प्रेम है। घर की स्थिति परिस्थिति बड़ी दयनीय है, भिक्षा मांग करके कभी लावें तो घर में इनके भोजन चले। एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि 3-4 दिन कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। बच्चों को भूखा सुलाने लगी इनकी पत्नी और
जब 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, बच्चों को भूखा सोते, बच्चे रोते हुए कहे मैया भूख लगी है, बस बेटा सायंकाल में भिक्षा आएगी और मैं तुमको बना करके पवाऊंगी और गर्म पानी कर करके उन बच्चों को पिला पिला करके, घास चबा चबा करके उन बच्चों को सुशीला जी सहन करावे। नहीं बर्दाश्त हुआ तो कहा महाराज इतने कठोर मत होइए, आप अपने सखा से जाकर के क्यों नहीं सहायता मांगते। जो न जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो उसको देखने से भी पाप लगता है। मित्र का कर्तव्य है विपन्नता में, कष्ट में अपने मित्र की सहायता करें। क्यों नहीं जाते अपने सखा के पास। द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, वो क्या नहीं दे सकते। सुदामा जी बोले देखो देवी, ये विपन्नता, ये गरीबी, ये हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्म से हमको प्राप्त हुआ। जब संपन्नता थी तब तो गए नहीं, अब विपन्नता में दांत निकाल करके रोते हुए जाएं, ये उचित नहीं होता। मित्र के पास जब सुख समृद्धि हो तब ही जाना चाहिए। विपन्नता में, दुख में जाकर के अपने मित्र को भी दुखी करे, ये अच्छे मित्र का लक्षण नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि जब तक सुदामा जी के ऊपर संकट नहीं था तब तक तो गए नहीं, संकट आया तो ही मित्रता याद आई। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अगर नहीं गए तो कल हम आपके बच्चों को लेकर के आत्महत्या कर लेंगी। ऐसे एक दिन भूखा तड़पता मैं बच्चों को नहीं देख सकती। सुशीला जी के वचनों को सुन के सुदामा जी घबरा गए, बोले अच्छा देवी चले तो जाएं, पर कभी मित्र के यहाँ बहुत दिनों में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके तो जाएं, कुछ हो जाएगा उपहार तब चले जाएंगे। बोले अभी मैं लेके आती हूँ। दौड़ करके पड़ोसी के यहाँ गई तो कहा कि आपके यहाँ से 4 मुट्ठी पृथक विप्रान पृथक टंडुलान। पृथक तंडुल कहते हैं चावल का जो कूट करके बनाया ना, चिड़वा बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं लोग। वो पृथक तंडुल को, चिड़वे को 4 मुट्ठी मांग करके आई। ये जैसे ही आएंगे वापस, मैं 4 मुट्ठी चिड़वा आपका वापस करूंगी। भिक्षा नहीं है, ये उधार मांग करके लेकर के आ रही है। कहाँ दे? बोले भगवान के नीचे जो कपड़ा बिछाया जाता था उसी कपड़े को फाड़ करके, घर में एक कपड़ा तक नहीं था, उसी कपड़े को फाड़ करके उसी में वो 4 मुट्ठी चिड़वों को बांध करके सुदामा जी को दे दिया। कहा ये आपके सखा के लिए उपहार है, अब आप जाइए, वो आपकी इस स्थिति को देखेंगे, इस परिस्थिति को देखेंगे तो आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। सुदामा जी बोले चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कन्हैया से मिल लेंगे, हम थोड़ी वहां जाकर के इनकी बातों को कहेंगे, हम तो चुपचाप रहेंगे, वो जो पूछेंगे अच्छा इच्छा बताएंगे, इसकी भी बात हो जाएगी और हमारे ऊपर ऐसा कोई लांछन भी नहीं लगेगा कि भैया देखो दुख में गए अपने मित्र के पास रोने के लिए। सुदामा जी महाराज हाथ में डंडा लेकर के टुक 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 धीरे धीरे धरते 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 समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र में स्नान किया, स्नान करके संध्योपासन करके बैठे कि भैया पार कैसे जाएं। तब तक एक नाविक आया नौका लेके। महाराज हाँ, हमें कहाँ जाना है आपको? बोले हमें द्वारिका जाना है। अच्छा, कहीं दूर से आए हैं? बोले हाँ, अवंतिका से आए हैं, अवंतिका के पास आए हैं। अच्छा तो चलिए बैठिए। सुदामा जी बोले देखो भैया मगर देने के लिए कुछ भी नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। वो नाविक बोला महाराज आपसे मांग कौन रहा है? मांग तो नहीं रहे, आपके जैसे महात्मा की सेवा मिले इससे बढ़ के और क्या है, आप बैठो नाव में। बैठा करके चला, रास्ते में पूछा बीच समुद्र में आपको पहले कभी देखा नहीं, यहाँ किसके यहाँ आए? सुदामा जी बोले यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, वो हमारे बचपन के सखा हैं, हम दोनों साथी हैं। उसने ऊपर से नीचे देखा, महाराज थोड़ी खिसक विसक गई है। बोले नहीं खिसकी नहीं है, आज स्थिति ऐसी है कि लोग मानेंगे नहीं, लोगों को हंसी आएगी, लेकिन हमारा कन्हैया हमको पहचानेगा, दुनिया का क्या करना। समुद्र के किनारे उतरे, नाविक ने प्रणाम किया, महाराज सीधे चले जाना, राजमार्ग मिलेगा। और राजमार्ग में चलते 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 अंतिम जो भवन आएगा बहुत सुंदर शंख चक्र तिलक का चिन्ह बना होगा और गरुड़ जी की ध्वजा लगी होगी, तुलसी के पौधे लगे होंगे, वही भगवान श्याम सुंदर का भवन है। देखो भगवान का भवन कैसा है और हमारा आपका कैसा है। लोग घर बनाते हैं और क्या टांगते हैं, नजर नहीं लगे? जूता। अब जूते के नीचे से निकलो
और आओ तो बुद्धि तुम्हारी खराब होगी कि हमारी होगी खराब। एक राहु केतु सा भगवान जाने क्या वो ऐसे मुखौटा सा बड़ा डरावना, बच्चे देखें तो रात में बिदक जाए, वो टांग ले। ये भक्तों के घर की शोभा नहीं है। भक्तों के घर की शोभा क्या है? जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए तो विभीषण को ये नहीं कहना पड़ा हम भगवान के भक्त हैं। क्या देखा? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देख हर्षे कबीरा। रामायुध अंकित गृह, भगवान के शंख चक्र तिलक बने हुए थे गेट पर ही। और शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंदतः, तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ये भक्तों के घर की शोभा होती है। जूता टांग लिया, तुलसी नहीं मनी प्लांट लगाते, रात में 2000 का ही निकलता होगा जिन जिन क्या लगा हो, ना उसमें फूल होता है ना देखने में सुंदर है, फालतू फोकट में लगाते। तुलसी लगानी चाहिए घर में लगाने के लिए। और घर के बाहर क्या लगावे? बोले भगवान के शंख चक्र के आयुधों को लगाओ, नहीं तो आजकल टाइल्स बनी बनाई आती, ठाकुर जी को लगाओ। पुराने घरों में जाके देखो तो घरों के प्रवेश में ही एक मोखला बनाते थे और उसमें गणेश जी, दुर्गा जी, जो जिनके आराध्य हैं उनको एक रूप में विराजमान करते। तो जितनी बार आएंगे जाएंगे तो उनके चरणों के नीचे से निकलेंगे, कैसा सौभाग्य। और जूते के नीचे से निकलो तो कौन सा तुम्हारा दुर्भाग्य जगेगा, ये भगवान ही जाने। वो अंतिम भवन जहां पर शंख चक्र का चिन्ह मिलेगा, ध्वजा गरुड़ जी की मिलेगी, वही भगवान का है। श्री सुदामा जी महाराज चल करके गए और भगवान के भवन के बाहर जाकर के खड़े हो गए और द्वारपालों से कहने लगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। सुदामा करीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुना गरीब आ गया है, इधर पे सुना गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा है करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज द्वारिका में भगवान के महल के सामने पहुंचे, द्वारपाल से जाकर के प्रार्थना की। द्वारपाल ने कहा महाराज आप यहीं विराजमान हुइए, हम जाकर के भगवान को आपके आगमन की सूचना देते हैं। आजकल बड़ी बड़ी कथाओं में देखते हैं वो सुदामा जी बेचारे बूढ़े बड़े से और द्वारपाल से रो रहे हैं, वो धक्का मार रहा है, क्या नाटक मचा रखा है। भगवान की द्वारिकापुरी में किसकी हिम्मत है कि द्वारिकापुरी में सुदामा जी जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को कोई धक्का मार करके भगाए। इनकी बुद्धि में धक्का मारने की जरूरत है। कभी भी ऐसे कहीं कोई प्रसंग दिखे तो उनको मना कर देना चाहिए, भाई ऐसे अपमान मत करिए। भगवान के भक्त हैं सुदामा जी महाराज, और किसकी हिम्मत है उनको धक्का मारेगा। ये आजकल के लोगों में नालायकी आई है, उस समय में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने भगवान के परम भक्त कोई धक्का मार करके भगाए। सुदामा जी महाराज पहुंचे, द्वारपाल ने प्रार्थना की महाराज यहीं बैठिए, मैं जाकर के भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान